वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सबसाहुणम्। हाँ, तो हमारी चर्चा चल रही है नमोकार मंत्र वाले पार्ट पे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हमने बहुत कुछ देख लिया था। हमने पंच परमेष्ठी कौन होते हैं, उनके मूल गुण कितने होते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनके बारे में और भी जानकारियां ली थी। फिर हमने नमोकार मंत्र की हिस्ट्री की स्टोरी भी हमने समझी थी यहाँ पर कि उसकी हिस्ट्री, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी चीजें हमारी अब कवर अप हो गई थी। अब हम आगे बढ़े थे, तो आगे बढ़ने के पहले एक्टिविटी के लिए पहले के लोग कोई है नहीं। खुशबू जी, आप नए आए हैं क्या फर्स्ट क्लास? जी जी दी। अच्छा, जय जिनेन्द्र, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। हाँ आप जी, हाँ कहाँ जी। से हैं और आपने क्या जैन धर्म के बारे में पढ़ाई की है? हाँ, मैं अभी बिजोलिया में हूँ करंटली। ओके। और बिजोलिया राजस्थान। हम्म। और मतलब सच मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत अभी लर्निंग स्टेज ही है। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया बढ़िया। तो डाउट्स हो आपके, कुछ भी हो, आप बिल्कुल पूछिए क्लास के बीच में, है या ना। श्योर। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का वो दे हाँ, वो देती मैंने हूँ। रिकॉर्डिंग्स देखे हैं। अच्छा, देख लिया आपने रिकॉर्डिंग्स? चलिए बढ़िया, फिर है ना। हम्म। तो पंच परमेष्टि का स्वरूप वगैरह हमने अभी तक समझा था। तो हम्म। अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये हमारे 5 परमेष्टि हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे बढ़े थे, तो हमने एसो पंच नमोयारों का मीनिंग समझा था। तो अब हम उसके मीनिंग पे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये पद है, एसो पंच नमोयारो सव पाव पणासणो मंगलाणम चे सव्वे से परमम हवई मंगलम। तो इसमें हमने क्या देखा था, ऐसो पंच नमो यारो। तो यह पंच नमस्कार मंत्र, ये भी प्राकृत में ही है, सेम जैसे नमोकार मंत्र प्राकृत में, ये भी प्राकृत में। तो यह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव पणासनो, सारे पापों को नाश करने वाला है। कैसा है ये पंच नमस्कार मंत्र? सारे पापों को का नाश करने वाला है। जितने पाप है, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम चे सव्वेसिम, सारे मंगलों में, जितने भी मंगल हैं, सारे मंगलों में परमम हवई मंगलम, प्रथम मंगल यही नमोकार मंत्र है। प्रथम मंगल क्या है, सबसे ऊपर किसे रखा है? नमोकार मंत्र को। नमोकार मंत्र के अलावा और कोई मंगल नहीं है। सबसे बड़ा मंगल कौन सा है? नमोकार मंत्र। तो ये हमने देखा था। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला। क्या अर्थ है इसका? कि सारे पापों को ये नाश कर देता है। जैसे हिंदुओं में मान्यता है कि पाप कर लेते हैं, गंगा में धुल जाते हैं स्नान करके। कैसी तरह से है क्या नमोकार मंत्र का भी, कि गंगा में एक स्नान कर ली, एक डुबकी लगा ली, तो सब पाप नाश हो गए। तो एक बार हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, सब पाप नाश हो गए। कैसा है कश्मीरा दीदी? कश्मीरा दीदी, आपको आवाज आ रही है? चलिए खुशबू जी, आप बताइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमारे भाव है पंच परमेष्टि के प्रति, उसके हिसाब से नमोकार मंत्र हम जपते हैं, यानी कि तो बोलते फिर ये हैं। गलत लिख दिया इन्होंने, गलती से लिख दिया होगा कि ये सब पापों का नाश करने वाला है। गलती से लिख दिया है क्या? सब पापों का नाश करने वाला। चलिए कोई नहीं, हम डिस्कशन करेंगे। नीलम भाभी बताइए, ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो गंगा में डुबकी लगाने जैसा ही हो गया ना, कि हम सब पाप कर ले, गंगा में डुबकी लगा लें। हिंदुओं में मान्यता है, जैनों में मान्यता है कि एक सब पाप कर लो, एक नमोकार मंत्र पढ़ लो, हो गए सारे पाप नाश।
नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, क्योंकि इसमें सांसारिक एक मिनट, क्योंकि इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, जो कि मंगल है। तो इसलिए हमारे उनकी भक्ति करने से सब कुछ मंगल होता है, पापों को दूर करने का। पापों का नाश कैसे हो जाता है? वही तो, पापों का नाश कैसे हो गया नमोकार मंत्र पढ़ने से? कि अन्य मंत्रों में अन्य जो धर्म के मंत्र हैं उनमें सांसारिक प्रयोजन रहता है। बराबर। और इसमें हम वीतरागी भगवान को, मतलब वीतरागता चाहिए होती बिल्कुल, हो। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पर वीतरागता को नमस्कार कर रहे हैं और हाँ, बाकी अन्य दर्शनों में वो रागियों को नमस्कार करते हैं, हाँ, या किसी मांग की अपेक्षा से उनके मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ, हम कोई मांग की अपेक्षा से नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, पर मेरा प्रश्न ये है कि बिना मांग के पढ़े भी पापों का नाश कैसे हो गया? ये तो ठीक है कि कुछ नहीं मांग रहे हम नमोकार मंत्र में, पर पापों का नाश कैसे हो गया? तो ऐसा हो गया ना कि किसी ने कोई झूठ बोल दिया, तो हम बच्चों को ही बोलते हैं ना कि तुमने ऐसा पाप कर लिया तो नमोकार मंत्र पढ़ लो एक बार। तो अपन भी ऐसे ही करेंगे कि हर रोज नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो बस आज का हो गया, आज दिन भर हमने पाप कर लिया, रात को 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, खत्म। है ना? ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए फिर। ऐसा तो है नहीं, ऐसा होगा तो फिर तो रोज के रोज पाप धुलते जाएंगे हमारे, हमें तो बनारस तक जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं के यहीं हमारे रोज पाप धुल जाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से का क्या अर्थ हमने पहले पढ़ा था कि भावों से नमोकार मंत्र पढ़ना, भावों से पंच परमेष्टियों को नमस्कार करना, केवल बोल के नहीं, नमो रिंदाण नमो सिद्धाण नमो अयं नमो उज्जैन नमो लेसाण, कुछ नहीं हुआ इसमें, कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा हमने। जब हम भावों से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जब हम पंच परमेष्टियों का स्वरूप जानकर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जो पांचों परमेष्टियों का स्वरूप हमने पिछले क्लासेस में जाना, वो उसको हम जानकर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, तब कहीं जाके कोई कार्यकारी वो होगा। और कैसे पापों को नाश करेगा वो? तो जैसे हमने पहले भी देखा था ना, हमें किसी चीज से भय लग रहा है, हमारे सामने कोई आपत्ति आ गई है, तो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान वहां से हट जाता है ना? हमारा ध्यान उस आपत्ति से, उस डर से, उस आकुलता से हटकर हम पंचपरमेष्टि में लगाते हैं। और पंचपरमेष्टि में लगाने का अर्थ है हम अपनी आत्मा में लगाते हैं, क्योंकि परंपरा से पंचपरमेष्टि खुद यही कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, हम तक मत रुको, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़कर अपनी आत्मा में लीन हो। तो पापों का नाश होने का यहाँ पे क्या अर्थ है कि पापों का नाश हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम अपने उपयोग को, अपने ध्यान को वहां से हटा रहे हैं पापों से, और हम अपने ध्यान को पुण्य में लगा रहे हैं अथवा शुद्ध भावों में लगा रहे हैं। या तो हमारा ध्यान वहां से हट रहा है, नेगेटिव चीजों से हटकर हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों पे आ रहा है बेसिकली। तो ये है इसका अर्थ कि पापों का नाश करने वाला है। ठीक है ना? पापों का नाश करने वाला है, इस तरह से पापों का नाश करने वाला है। तो सारे पाप जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि हिंसा कर लो, झूठ बोल लो, कुशिल कर लो, परिग्रह रख लो, हिंसा, झूठ, चोरी कर लो और फिर हम नमोकार मंत्र पढ़ ले, ऐसा नहीं है बिल्कुल। है ना? अंजन चोर की कथा भी सबको याद होगी ना। अंजन चोर ने, चोर था बहुत बड़ा, उसे नमोकार मंत्र पे विश्वास था, उसका दृढ़ विश्वास था अंजन चोर का, इसलिए वो सूली पर चढ़ पाया और नमोकार मंत्र का ध्यान करा और वो मोक्ष चला गया, वे मोक्ष चले गए, अंजन चोर जो था। तो इस तरह से है कि पांचों पापों का, यहाँ पे पांचों पापों का नाश करने वाला है। और क्या बता रहे हैं? मंगलों में प्रथम मंगल है, सर्व पावपनासनो मंगलाणम चे सव्वेसिन, सर्व मंगलों में पढ़मम हवई मंगलम, प्रथम मंगल होता है। प्रथम मंगल का क्या, मंगल का क्या अर्थ है? तो मंगल का अर्थ वैसे अगले चैप्टर में आएगा ही, हमारा चत्तारी मंगलम आएगा ना, तब मंगल का अर्थ आएगा। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो मंगल का अर्थ क्या है? सबसे शुभ है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, सबसे उत्कृष्ट है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है ना? इसके ऊपर और कोई नहीं है। जैसे हमारी कोई फेवरेट चीज होती है कि खाने की हो या फिर हमारी कोई हॉबी की हो, तो वो हमारी सबसे ऊपर होती है। हमारा इंसान हो कोई फेवरेट हमारा, तो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हमारे लिए नमोकार मंत्र क्या है? सारे मंगलों में सब जितनी अच्छी 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 चीजें हैं, उन सब में टॉप कर रहा है लिस्ट, है ना? लिस्ट के टॉप पर है नमोकार मंत्र। तो इस तरह से पढ़मम हवई मंगलम, वो प्रथम मंगल होता है। ठीक है? ये गेस्ट यूजर के नाम से कौन है? आप वीडियो ऑन करेंगे?
जो भी है आप गेस्ट यूजर के नाम से वीडियो ऑन करिए। चलिए नीलम भाभी, एक्टिविटी हुई क्या? आपने नमोकार मंत्र याद कराया क्या? शुद्ध उच्चारण सहित नमोकार मंत्र किसी को? और 5 परमेष्टि के नाम और मूल गुण अगर हो। अपना नाम बताइए आप पहले। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाभूनम। 5 तीर्थंकर, 5 परमेष्टि के नाम है अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से बताइए सबको? काव्य जैन। काव्य जैन। कहाँ से आप बताइए सबको? कहाँ से हो? हुबली। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ऐसे ही आज पाठशाला जाते हो आप? पाठशाला जाते हैं? हाँ। बढ़िया, ऐसी पाठशाला में पढ़ना है ना, ऐसी पाठशाला में पढ़ा करो। बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमने एक्टिविटी लास्ट क्लास में बोला था। अब और कोई आया नहीं है लास्ट क्लास वाले, तो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, आपको किसी से करवाना है, शुद्ध बोलना सिखाना है, और 5 परमेष्टि के नाम और उनके मूल गुण ऑप्शनल रखा था कि उनके मूल गुणों की नंबर भी अगर याद करवाना। ठीक है, बढ़िया है ना। तो चलिए, हाँ, तो ये हो गया। खुशबू जी, आपने भी करवाया है क्या, अगर क्लास सुने हो तो एक्टिविटी? नहीं, ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं अब है ना, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि अब हम चैप्टर वाइज लेंगे, है ना। चैप्टर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नमोकानमन चट्टारी मंगल इतना ही था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, बट हम बुक से देख लेते हैं एक बार और उसके थ्रू पढ़ते हैं कि बुक में क्या दिया है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? अभी तक नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? पता नहीं क्या हुआ। अभी भी नहीं हाफ स्क्रीन आ रही है क्या मेरी? मुझे आप दिख रही है या फुल नहीं, स्क्रीन है? मुझे स्क्रीन फिलहाल तो नहीं दिख रही कुछ भी। अब होगा, अब है मेरी स्क्रीन, मतलब स्क्रीन नहीं, मतलब मैं दिख रही हूँ, मेरी विंडो दिख रही है। हाँ, विंडो दिख रही है। ठीक है, अब मेरे को, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार आप मुझे स्क्रीन का और बताइए। अच्छा, देखिए, स्क्रीन दिख रही है अब? नहीं, आई थिंक लोड होने में टाइम, हाँ अब दिख रही है। दिख रही है, और साथ में मेरी विंडो में मैं दिख रही हूँ या फिर मेरा वीडियो ऑफ है? नहीं, वीडियो ऑफ है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है नमोकार महामंत्र। ठीक है, अब इसमें मैं पढ़ रही हूँ, मैं डिस्कशन करूंगी क्योंकि मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ। आप लोग मुझे, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए, कोई भी डिस्कशन का पॉइंट हो तो ये नमोकार महामंत्र मंगलार्थियों, जिसका विश्वास पूर्वक शुद्धता से पाठ करने मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे मंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मंत्र की डेफिनेशन बता दी कि मंत्र क्या होते हैं। तो जिसमें हम विश्वास से, उसके विश्वास पूर्वक शुद्धता से पाठ करते हैं, कि हम उस पर विश्वास रखते हैं, उस मंत्र पे, और उसका शुद्धता से, हमने इसीलिए कहा था ना, नमोकार मंत्र को हम शुद्धता से पढ़ेंगे। णमो अरिहंताड़म, नमो नहीं, णमो अरिहंताड़म। शुद्धता से पाठ करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। जो हमारा कार्य है वो सिद्ध हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर कार्य क्या है, भगवान बनना, तो हम मोक्ष के मार्ग पर चले जाते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र में अनंत शक्ति होती है।
मंत्र में अनंत शक्तियां होती है और ये वास्तविकता है कि बोलते भी है ना, मंत्र तंत्र इन सब में अनंत शक्तियां होती हैं। आचार्य पुष्पदंत ने षट खंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में यह गाथा छंद लिखा है। ये मंगलाचरण के रूप में लिखा है जो हमने पढ़ा था। णमो अर्हंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवच्छायाणम, णमो लोए सव्व साहुणम, ये नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 परमेष्टि की फोटोज भी बनी है, एक बार हम देख लेते हैं इसका अर्थ, फिर यहाँ फोटोज देखते हैं। इसका अर्थ लोक में स्थित, जैसे हमने देखा था नमो लोए सर्व सावड़म का जो लोक सर्वलोक लोक में स्थित, सर्व को सर्वलोय सर्व को सारे में लगाना है, सारे पदों में लगाएंगे। तो लोक में स्थित सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और सब साधुओं को नमस्कार हो, ये नमोकार मंत्र का अर्थ है। नमो अर्हंताणम, लोक में स्थित, ये इन्होंने कॉमन में ले लिया, लोक में स्थित सब अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सब सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, सब आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवच्छायाणम, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सव्व साहुणम, सब साधुओं को नमस्कार हो। कौन होते हैं अरहंत, कौन होते हैं सिद्ध, कौन होते हैं आचार्य, कौन होते हैं उपाध्याय, कौन होते हैं साधु, हम देख चुके हैं पूरा। उसमें किसी को कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। आगे, इस महामंत्र की अपनी विशेषता है कि इसमें किसी भी वस्तु की मांग नहीं की गई है ना। हमने देखा था ना कि इस महामंत्र में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी क्वालिटी की मांग नहीं की गई है कि मुझे ये प्रदान कर दे, मुझे ये मिल जाए, मेरे अंदर ये आ जाए, कुछ नहीं। हम केवल नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार भी किसे कर रहे हैं, हम गुणों का नमस्कार कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष को नहीं, गुण विशेष को नमस्कार कर रहे हैं कि अरहंतों के गुण जिन जिन में हो हम उन सबको नमस्कार करेंगे, हम नाम से नहीं कर रहे हैं किसी को। फिर ये नमोकार मंत्र की महिमा है। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम। इसका अर्थ देखते हैं। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सव्व पावपणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सब मंगलों में, पढ़मम होई मंगलम, प्रथम पहला मंगल है, प्रथम या पहला मंगल है। अब मंगल का यहाँ अर्थ बता रहे हैं। यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। ये अभी मंगल जो अगले चैप्टर में आएगा ना, उसमें ये डेफिनेशन आएगी। तो मोह राग द्वेष, ये 3 चीजें होती हैं, हम सबको पता है। मोह राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष क्या होते हैं, ये हमारे दोष हैं, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे मित्र नहीं है, हमें इनसे पार उठना है। हम जब मोह राग द्वेष से पार उठेंगे तब हम भगवान बनेंगे, तब हम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसा मोह राग द्वेष का अभाव किसने किया है, तो ये 5 परमेष्ठी ने। ये क्या होता है मोह राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष, देखिए द्वेष तो इजी है, द्वेष हमें पता है, किसी से शत्रुता करना है ना, किसी से, किसी को डिसलाइक करना, कोई चीज या कोई व्यक्ति हमें ना पसंद आए तो उसके प्रति हमारा द्वेष होता है। ये हम रोज रोज की लाइफ में हमारे साथ होता रहता है, द्वेष की भावना। राग, राग मतलब इसका अपोजिट, वो राग द्वेष, द्वेष का अपोजिट राग क्या है, राग किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी भी क्वालिटी को, किसी भी चीज को पसंद करना, लाइक करना, तो ये क्या है, राग है। राग और द्वेष ये 2 हो गए। मोह क्या है, इन दोनों से और ऊपर का है मोह, इन दोनों के भी बहुत ऊपर की लेवल का है मोह। मोह यानी किसी चीज से अटैचमेंट हो जाना, किसी राग यानी किसी चीज को पसंद करना, पर मोह मतलब अटैचमेंट हो जाना, इस तरह का अटैचमेंट होना कि अगर वो कुछ हमसे दूर हो जाए, वो चीज या वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाए, वो वस्तु दूर हो जाए हमसे, तो हम उथल पुथल हो जाते हैं, है ना, विचलित हो जाते हैं, हमें कोई सुध नहीं रहती है, ये मोह होता है। तो ऐसे मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है ये मंत्र, ठीक है ना। मोह राग द्वेष का, मोह और राग में डिफरेंस समझ में आया ना, मोह और राग, और द्वेष तो समझ में आता है।
तो यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। क्या प्राप्त कराएगा? अभाव इन मोह राग द्वेष का अभाव करते करते सम्यक ज्ञान प्राप्त। क्यों करना है सम्यक ज्ञान प्राप्त? बताइए खुशबू जी, सम्यक ज्ञान क्यों प्राप्त करना है? होता क्या है सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान मतलब प्राप्त करने के बाद ही हम मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। हाँ, सम्यक ज्ञान होता क्या है? सम्यक ज्ञान मीन्स अपनी आत्मा को पहचानना। हाँ, मतलब सच्चा ज्ञान होना, है ना? आत्मा का सच्चा ज्ञान, वस्तु का सच्चा ज्ञान, समझना कि ये जो वस्तु है, ये जो संसार है, ये सब क्या है? टेम्पररी है। ये परमानेंट नहीं है। ये हमें जो सुख सुख लग रहा है वो सुख नहीं है ना? जितना हमें संसार में सुख लगता है वो सुख सुख नहीं है, वो बल्कि दुख है। तो ये सारी चीजों का जो पहचान होता है, ये सारी चीजों की जो पहचान है, ये कहलाता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान इसे कहते हैं। तो हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला क्या है? नमोकार मंत्र है। नमस्कार मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है, खत्म करने वाला है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। सम्यक ज्ञान के साथ ही हम सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं। जो आत्मा को पहचानना है सम्यक दर्शन के थ्रू, वो भी ले सकते हैं, सेम है। ठीक है, आगे अरहंत। अच्छा, ये फोटोज देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये अरहंत परमेष्ठी है फर्स्ट फोटो में। तो इसमें आपको समोशरन नहीं दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है नीलम भाभी? क्या दिख रहा है अरहंत परमेष्ठी का? क्या है? क्या वर्ड बताया था? है क्या नीलम भाभी? चलिए, मुझे एक्चुअली यहाँ विंडो में नहीं दिख रहा है कौन है कौन नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये अरहंत परमेष्ठी की ये गंध कुटी है। ये समोशरन नहीं है, ये गंध कुटी है ना? तो ये गंध कुटी कॉमन होती है अरहंत, सारे अरहंत परमेष्ठी में, जहां बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है अरहंत भगवान की। तो ये अरहंत भगवान दिख रहे हैं जो शरीर सहित है। ऊपर छत्र दिख रहा है, नीचे कमल आसन दिख रहा है। और अरहंत भगवान आप देख रहे होंगे ना, कमल पे टच नहीं है अरहंत भगवान की बॉडी। तो उनकी बॉडी ना अपने आप ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वो अरहंत भगवान बनते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर, 4 अंगुल ऊपर उठ जाती है। जितना 4 फिंगर्स का डिस्टेंस होता है ना, उतनी उनकी बॉडी ऊपर उठ जाती है, चल रहे हो बैठे हो कैसे भी। तब तो ऐसे अरहंत परमेष्ठी है। सिद्ध परमेष्ठी की फोटो में केवल आकार दिख रहा है। जैसा हमने देखा था कि सिद्ध परमेष्ठी का क्या होता है? केवल आकार, केवल आत्मा होती है, उनका शरीर नहीं होता है। इसमें सिद्ध परमेष्ठी के केवल आकार दिख रहा है। फिर ये आचार परमेष्ठी है जो, हाँ जी, में नीचे चांद का शेप क्यों बना हुआ रहता है? ये क्योंकि सिद्ध 3 लोक है ना, तो 3 लोक में सबसे ऊपर रहते हैं। सिद्ध शिला चांद के शेप की सिद्ध शिला होती है और उससे ऊपर रहते हैं ये, जस्ट उसके ऊपर। सर उनका ऊपर, मतलब इनका पैर नीचे नहीं होता बेसिकली सिद्धों का। जितने भी सिद्ध होंगे ना, उनका सर ऊपर ऊपर बॉर्डर लाइन पे टच्ड होता है। ये जो चंद्रमा है वो सिद्ध शिला दर्शा रहा है। सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान है। ठीक है, क्लियर? फिर ये आचार्य परमेष्ठी है। आचार्य परमेष्ठी जैसे हमने बोला था कि संघ के नायक होते हैं, तो वो हेड है, ऊपर बैठे हैं, बाकी सारे मुनिराज नीचे बैठे हुए हैं। ये आचार्य परमेष्ठी की फोटो है। ये उपाध्याय परमेष्ठी की फोटो है, जो पढ़ भी रहे हैं, स्वयं लिख भी रहे हैं और दूसरों को पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। और ये साधु परमेष्ठी, सारे जितने मुनिराज बैठे अपने ध्यान में है, अपने तप में है, ये सारे साधु परमेष्ठी हैं। तो इस तरह से ये 5 परमेष्ठी के 3 गुरु और 2 देव हो गए इनकी फोटोज। कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलिए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जीव इन 5 परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो हमने क्या देखा था, क्या सीखा था? हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है? हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है सच्चा सुख? क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ, जो भी सुख दिख रहा है हमें, वो सच्चा सुख नहीं है। वो सुख सुख जैसा लग रहा है, पर वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। तो हमें प्राप्त क्या करना है? हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है। जैसे हमने बताया था ना, कुछ खाने से हमें सुख प्राप्त होता है,
कि हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपको सुख ही तो मिलता है, आपको खेलने मिलता है, आपको टीवी देखने मिल जाता है, पर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है ना कि ये 2 महीने की बात है, इसके बाद फिर से स्कूल चालू होने, फिर से वही सारा। तो ये सुख नहीं है। अगर सुख होता तो वो परमानेंट सुख होता। ये बस ऐसे ही सुख जैसा लगता है, टेम्पररी सा चलता है। तो ऐसे हमें सुख प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, हमें ये पंच परमेष्टियों को पहचानना है। जो हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप जाना था उसको पहचानना है, उसको समझना है, उसको जानना है। ऐसे पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। उन्होंने क्या मार्ग बताया, पंच परमेष्टि ने क्या कहा है कि हम जैसा बन जाओ, हम हमारी पूजा मत करो, स्वयं पूजनीय बन जाओ, स्वयं परमेष्टि बन जाओ, स्वयं मोक्ष की राह पे चलो। पंच परमेष्टि ने कहीं नहीं बताया है कि मुझे पूजो मुझे पूजो, जैसे अन्य धर्मों में होता है कि कोई देव अलग होते हैं, है ना। तो हमारे में ऐसा है क्या, हमारे में बताइए। स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। हाँ, तो हम जैन धर्म में ऐसा कहीं है क्या कि पांच परमेष्टि ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने से हम उनकी ही पूजा करेंगे, हम उनकी ही, उनके वो पूजनीय ही होंगे। उन्होंने ऐसा बताया है कि हमारी ही पूजा करो, बस हम ही पूजनीय हैं, वहीं तक रुक जाओ। नहीं, उन्होंने बताया है, पोयम में आता है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भक्त बनकर नहीं रहना है, हमें भगवान बनना है। तो सच्चा सुख प्राप्त कर कर हमें क्या करना है, भगवान बनना है, भगवान जैसा बनना है। तो पंच परमेष्टि क्या बता रहे हैं अपने उपदेश में कि अरे भैया वहीं तक मत रुको, हमें ही मत पूछते रहो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, स्वयं भी भगवान बन जाओ, है ना। ऐसा बता रहे हैं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टि। और आचार्य उपाध्याय साधुओं को किन्हीं को ऐसा ये नहीं है कि भैया आप भगवान हमसे पहले बन गए। तो कोई कोई उन्हें उस चीज का, कोई उस चीज का क्लेश या उस चीज से कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, वे अपने में है, वे हमें बता रहे हैं कि भगवान बनने की विधि क्या है। तुम हम तक ही मत रुको, तुम आगे बढ़ो, भगवान बनो, अपनी आत्मा को जानो, है ना। ऐसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। एक सेकंड। एक सेकंड। अभी आई है क्या, स्क्रीन नहीं आई है अभी। हाँ जी, स्क्रीन है ना, अभी आ जाएगी, देखिए। हाँ हाँ, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है सच्चा सुख मिलता है। हमें इस मंत्र का निरंतर स्मरण करना चाहिए। हमें इस मंत्र का सुबह, ऐसा नहीं लिखा ना, हमें इस मंत्र का सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ही करना चाहिए, या हमें इस मंत्र का मंदिर में स्मरण करना चाहिए, या हमें इस मंत्र का किसी शास्त्र को पढ़ने से पहले ही करना चाहिए। नहीं, हमें इस मंत्र का निरंतर स्मरण करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिए, कंटिन्यू स्मरण कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको पांच परमेष्टियों का स्वरूप याद आएगा, और उन पांच परमेष्टियों ने हमें क्या बताया है वो याद आएगा कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। तो इसलिए ये मंत्र का स्मरण निरंतर करते रहिए, हमेशा करते रहिए। यह मंत्र जैनियों की पहचान है, यह मंत्र से जैनियों को पहचाना जाता है। ऐसे कई किस्से सुनने में आते हैं कि वो ट्रेन में या कहीं बाहर नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे और पहचान में आ गए थे, नमोकार मंत्र पढ़ रहे, जैन है क्या, आप जैन है क्या, कोई पूछ लेगा। तो यह मंत्र जैनियों की पहचान है, नमोकार मंत्र। यह मंत्र अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, प्रणव मंत्र आदि नामों से जाना जाता है।
तो ये हमने देखा था कि नमोकार मंत्र के अन्य नाम हैं। इसमें से अनादि निधन मंत्र क्या होता है? अनादि निधन मंत्र बताइए कोई। अनादि निधन मंत्र ये जो जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जो जिसका कोई अंत नहीं है। जी बिल्कुल, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनादि निधन मंत्र जो अनादि से चला आ रहा है और उसका कोई निधन नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ऐसा अनादि निधन मंत्र। अब अपराजित मंत्र क्या होता है? जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, पराजित मतलब जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता उसको अपराजित मंत्र कहते हैं। हाँ, मतलब पराजित मतलब किसी को उसे कोई जीत नहीं सकता, है ना? तो उसे कोई किसी मतलब नमोकार मंत्र को कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए इसे कहते हैं अपराजित मंत्र। नमस्कार मंत्र क्योंकि इसमें नमस्कार किया गया है। मूल मंत्र क्या होता है? सभी मंत्रों की शुरुआत यहीं से होनी है। हाँ जी बिल्कुल, उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान क्या है? मूल मंत्र है। तो वो उस वहीं से सारे मंत्र शुरू हुए हैं, इसलिए इसे मूल मंत्र भी कहा जाता है। और क्या है? प्रणव मंत्र। प्रणव का अर्थ तो ओम होता है, तो मुझे नहीं पता प्रणव मंत्र इसे क्यों कहा गया है। अगर आप लोग को किसी को पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं अगली क्लास में पहले देख के आ जाऊंगी इसे प्रणव मंत्र क्यों कहा है। तो इस तरह से हमने इसके नाम देखे थे, आदि नामों से जाना जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, हमने देखे भी थे नमोकार मंत्र के, और भी एक आध दो नाम देखे थे। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम, अन्य नाम भी मिलते हैं नमोकार मंत्र के। अब आगे, अकलंग तथा निकलंग की पहचान करने के लिए जब नालंदा विश्वविद्यालय में आधी रात को बर्तन आदि फेंक कर भयंकर ध्वनि की गई थी, तब इन भाइयों का इसी मंत्रोच्चारण से जागरण हुआ था और इसी से इनकी जैन के रूप में पहचान हुई थी। तो ये नमोकार मंत्र में कैसे पहचान, जैसे वो बताया ना ऊपर कि नमोकार मंत्र जैनियों की पहचान है, तो कैसे है? तो ये अकलंग निकलंग की कहानी है, बड़ी फेमस सी कहानी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो फिर आप YouTube पे सर्च करके इसकी कहानी जरूर पढ़ सुन के आइएगा। अकलंग और निकलंग दो भाई थे और ये संस्कृत पढ़ने के लिए या विवाद विवाद के लिए, जैन को प्रूव करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। तो वहां पर आधी रात को बर्तन आदि फेंक कर भयंकर ध्वनि की गई, क्योंकि वहां उनको डाउट आया था कि यहाँ कोई ना कोई जैन है। तो वो पता करने के लिए, क्योंकि वहां अलाउड नहीं था जैन का आना, संस्कृत नहीं, बौद्धों के, सॉरी, बौद्धों के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गए थे। तो बर्तन आदि फेंक कर भयंकर ध्वनि की गई, जिससे आपको डर लगेगा तो आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इन भाइयों ने भी क्या किया, जो अकलंग और निकलंग दोनों भाई थे, उन्होंने भी नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे हमारे साथ होता है ना कि कुछ डर लग रहा है, कुछ भय लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। तो नमोकार मंत्र से नमोकार मंत्र पढ़ना उन्होंने शुरू किया और इसी से समझ में आ गया था कि ये जैन है, जैन के रूप में इनकी पहचान हुई। नहीं तो वो वहां बौद्ध बन के गए थे, क्योंकि उन्हें वहां पर वाद विवाद करना था, पढ़ना था, ये देखना था उनको। वो आप स्टोरी पढ़िए, स्टोरी सुनेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो इस तरह से नमोकार मंत्र ना जैनों की पहचान है, ये बताया गया यहाँ पे। फिर आगे और उसके वो दिए हैं एग्जाम्पल स्टोरी के। पार्श्व कुमार ने जलते नाग नागिन के जोड़े को यही नमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे हुए शुभ भावों के कारण उन्हें देव पर्याय प्राप्त हुई थी। तो कितनी महिमा है इस नमोकार मंत्र की! आप सोचिए, केवल 5 पद हैं इसमें, केवल 5 लाइन्स भी नहीं है, दो दो वर्ड्स हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, दो वर्ड्स हैं, और इसकी महिमा कितनी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। मतलब कितना इसे विनय से पढ़ना चाहिए और कितना इसे ध्यान पूर्वक पंचपरमेष्ठी का स्वरूप समझ कर पढ़ना चाहिए। तो पार्श्व कुमार की ये कहानी भी सबको फेमस है, सबको पता ही होगी कि पार्श्व कुमार के नाना थे और वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में वहां पे लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा था। तो पार्श्व कुमार को अवधि ज्ञान था। पार्श्व कुमार जितने तीर्थंकर होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान होता है जन्म से, मतलब उन्हें दिख गया था, उन्हें पता चल गया था कि इस लकड़ी में नाग नागिन का एक जोड़ा है। तो ये नाग नागिन के जोड़े को क्या किया उन्होंने, नमोकार मंत्र सुनाया, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे उनके नाना, तो वो जलने लग गए और जब देखा तो सही में उसमें से नाग नागिन निकले। तो जब नमोकार मंत्र उन्हें सुनाया तो शुभ भाव हुए, उनके परिणाम शांत हो गए, नाग नागिन के परिणाम द्वेष के नहीं रहे,
शुभ भावों से मर गए वे और देव पर्याय उन्हें प्राप्त हो गई। इस तरह से पार्श्व कुमार ने भी नमोकार मंत्र सुनाया तो देव पर्याय प्राप्त हो गई। अनंतमती ने इसी मंत्र के प्रभाव से अपनी शील की रक्षा की थी। तो अनंतमती जो सती अनंतमती थी उनकी कहानी में भी आता है कि उन्होंने अपनी शील की रक्षा कैसे की थी। तो ये नमोकार मंत्र पढ़ के सारी कहानियां हमें मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को किसी को देखना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से नमोकार मंत्र की इतनी महिमा बताई है, इतनी इतनी इंपॉर्टेंस बताई है कि कैसे हमें क्यों हमें पढ़ना चाहिए नमोकार मंत्र। निष्कर्ष, ये पांचों परमेष्ठी पद आत्मा के विकास की दशाएं हैं। तो ये पांचों परमेष्ठी में क्या दर्शा रहे हैं, उनके उनके जो पद हैं वो आत्मा के विकास है ना। हर एक के आत्मा के विकास 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 दिख रहा है हमें। और आचार्य उपाध्याय साधु का आत्मा में उनकी लीनता, उन्होंने आत्मा को कैसे जाना, उसके बाद अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, सब में हमें क्या दिख रहा है कि आत्मा का विकास है। आत्मा का विकास का क्या अर्थ है कि आत्मा में और लग गए हैं वे, है ना, थोड़े में ही नहीं रुक गए हैं और आत्मा का विकास दिख रहा है। अहो मैं भी इन दशाओं की प्राप्ति करके आत्म कल्याण करूंगा। तो हमें क्या भावना भानी हम सबको, ये पाठ पढ़ने का क्या सारांश है, क्या निष्कर्ष निकालना है कि मैं भी इन दशाओं की प्राप्ति करके, कौन सी दशा, ये जो आत्मा की विकास वाली दशा है ना। आचार्य पद नहीं चाहिए, हम पद के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हमें आत्मा की विकास की दशा प्राप्त करनी है और आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण क्यों करना है, अगेन सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। आत्मा का कल्याण क्यों करना है, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। इसके पहले ये देख लेते हैं ये क्या है, देखते हैं। आगर्भ दिगंबर की प्रतिभा। जिनसेन आचार्य जो थे, जिनसेन अपनी 5 वर्ष की बाल्यावस्था में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। जो एक दूसरे को ढूंढ कर छू लेता वही जीत जाता। तो जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, छुपम छुपाई खेलते हैं, वैसा। जिनसेन ने कहा जो मुझे छू लेगा उसे आज का अपना भोजन दे दूंगा। किसी लड़के ने उनका हाथ छू लिया तो जिनसेन ने कहा ये तो तुमने हाथ छुआ, मुझे कहाँ छुआ है। इस प्रकार किसी ने कोई अंग छुआ, किसी ने कोई, सबको एक ही उत्तर मिला, मुझे छुओ, यह तो सब शरीर है ना। सही बात है ना कि बाहर से जो ये छू रहे हो तुम मुझे, वो सब क्या है, वो सब शरीर है। मुझे छूना यानी आत्मा को छूना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो छूना तो दूर रहा, मुझे देख भी नहीं सकते, आत्मा को तो हम देख भी नहीं सकते हैं। यह दृश्य एक आचार्य देख रहे थे। उन्होंने बच्चे को प्रतिभाशाली समझकर उसके माता पिता से पढ़ाने को मांग लिया। आगे चलकर यही महान प्रतिभाशाली आगर्भ दिगंबर आचार्य हुए। जो हमारे जिनसेन आचार्य हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। जिनसेन आचार्य की रियल लाइफ की स्टोरी है, जिन्होंने बचपन से लेकर जीवन भर कपड़ा छुआ भी नहीं। होता था ना पहले के टाइम पे कि वो 5 वर्ष की उम्र तक भी ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो उन्होंने, उनके जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कपड़ा तक नहीं छुआ था। 5 वर्ष तक तो वो उनके साथ ही रहे, फिर वो आचार्य उनको अपने साथ ले गए और उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा भी ले ली। तो इस तरह से कहा जाता है कि वो जीवन भर उन्होंने कपड़ा तक नहीं छुआ अपनी इस भव में। इस तरह से हमारे जिनसेन आचार्य हुए की कथा हुई। ठीक है, अब ये प्रश्न देख लेते हैं। नमोकार मंत्र शुद्ध बोलिए, तो ये हमने देख लिया था, काव्य ने बोला ही था। तो नमोकार मंत्र शुद्ध काव्य के द्वारा हो गया। इस मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है, बताइए, इस मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्ठी को। जी, पंच परमेष्ठी कौन, चलिए आगे आएगा क्वेश्चन। इस मंत्र के स्मरण से क्या लाभ है, क्या लाभ होता है। इस मंत्र के स्मरण से इस मंत्र के स्मरण से हमें यह लाभ है कि हम इन 5 परमेष्ठियों को समझ करके अपनी आत्मलीन होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जी हाँ, और एक और पॉइंट रह गया, बढ़िया, ये वाला पॉइंट भी सही है। एक जो हमने पद्य में ही देखा था, पद है जो, बताइए इस मंत्र के स्मरण। पंच परमेष्ठी का ध्यान करने से हमें उनके तरह बनने का एक तरह से
ये मिलता है कि हमें उनकी तरह ही बनना है, तो वो एक लाभ है। और भी कुछ था? सही है, ये वाले सारे पॉइंट्स बराबर है, बिल्कुल सही है। पापों से दूर रह सकते हैं। हाँ, पापों का नाश कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा ना, हाँ, ये पंच नमस्कार मंत्र पापों का नाश करने वाला है, तो ये लाभ है ना हमारे लिए कि पापों का नाश कर सकते हैं हम इस पंच नमस्कार मंत्र से। बढ़िया। 5 परमेष्टि के नाम बता दीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी। बढ़िया, बिल्कुल। वो मूलगुण बताएंगे इनके कितने कितने मूलगुण है? मूलगुण, हाँ मैंने ऐसे याद नहीं है, पर मैंने लिखे थे आपके अगली रिकॉर्डिंग क्लास से। तक याद करना, अगली क्लास में क्विज रहेगा हमारा, है ना, ठीक है। ट्यूसडे को। हाँ, तो 46 अरिहंत अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि 8, आचार्य परमेष्टि 36 36, उपाध्याय परमेष्टि 25 25, साधु परमेष्टि 28 28, है ना, ऐसे। बढ़िया। और सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम नमोकार मंत्र को पढ़ के? तो इसका आंसर वो आ जाएगा कि हम पंच परमेष्टि को जानकर अपनी आत्मा को जाने, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तो इससे हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर। अब ये पूरा चैप्टर आपको मैंने दिखा भी इसलिए दिया कि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अगर क्विज में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे नहीं कि ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं था, है ना। जितना चैप्टर में है एंड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दी थी उन सब के ऊपर बेस्ड हम अगली क्लास में क्विज रखेंगे, एक क्विज करेंगे। आप लोग सब आइए उस क्लास में और क्विज खेलेंगे सब। वो मैं मैनेज करने का देखती हूँ कि क्विज कैसे बनाऊंगी मैं। 4 ऑप्शंस रहेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, दैट्स इट, है ना, ऐसा रहेगा। बढ़िया। तो इस तरह से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट जैन धर्म का बेसिक बोलेंगे, सबसे बेसिक चीज नमोकार मंत्र। हम बच्चे को भी जब जन्मता है या जब बोलने लगता है तो हम पहला नमोकार मंत्र ही सिखाते हैं ना। हम पहले जय 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 बोलना सिखाते हैं, जब तक वो कुछ नहीं बोल पाता है कि छोटा सा शब्द सीखे, पर जब पूरा बोलने लगता है बच्चा तो हम उसे नमोकार मंत्र ही सिखाते हैं। तो इस तरह से ही हमारा नमोकार मंत्र का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसकी समरी भी हमने देखनी थी, 5 परमेष्टि कौन होते हैं ये सारा, फिर उन सुख सुख देने वाले क्यों हैं वो, फिर प्राकृत में है ये, और षटखंडागम में प्रथम बार लिखा गया है, तो उसके पहले नहीं था क्या नमोकार मंत्र? क्या लिखा हमने कि उसके पहले भी था नमोकार मंत्र, पर जिस तरह से लिखा गया लिपिबद्ध हुआ ये अभी षटखंडागम में पुष्पदंत आचार्य द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा क्या देखा हमने कि नमोकार मंत्र में कितने, अच्छा पद अक्षर ये तो नहीं देखा था। इसके बाद लैंग्वेज देखनी थी। ठीक है, ये इतना ही हमने चीजें देखी थी नमोकार मंत्र से रिलेटेड। और उनके मूल गुणों की संख्या देख ली। पहले 2 जो होते हैं वो देव होते हैं, बाद के जो 3 हैं वो गुरु हैं। वो गुरु क्यों है, वो देव क्यों है? अरहंत परमेष्टि को पहले नमस्कार क्यों किया? क्योंकि उनसे बड़े तो सिद्ध परमेष्टि हैं, ये देखा था हमने। क्योंकि अरहंत भगवान ने हमें सिद्ध भगवान के बारे में बताया, है ना। सिद्धों के बारे में हमें बताने वाले कोई है तो वो कौन है? अरहंत भगवान। अरहंत भगवान नहीं बताते तो हमें सिद्ध भगवान का पता ही नहीं चलता। अरहंत भगवान के 3 गुण देखे थे, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। ये 3 अरहंत भगवान के मेन गुण हैं। सर्वज्ञ क्या होता है, वीतरागी क्या होता है, हितोपदेशी क्या होता है, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में हमने देख लिया था। ठीक है, वीतरागी वो है जिनके राग द्वेष नहीं है, इसलिए वीतरागी। सर्वज्ञ वो है क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान के सारे द्रव्यों को वो जानते हैं, सारे पर्यायों को। और हितोपदेशी क्यों? क्योंकि हमारे हित का उपदेश देते हैं, हमें अच्छा अच्छा बता रहे, हमारे आत्मा के कल्याण का उपदेश देते हैं। यहीं तक नहीं रुकते हैं कि हमें नमस्कार करो, तुम भी स्वयं भगवान बन जाओ, है ना, ये बताते हैं हमारे 5 परमेष्टि। बस इसके अलावा और कुछ बचा था क्या पॉइंट? आप लोग ने किसी ने नोट डाउन किया हो गया कंप्लीट? इतने हमने रिवीजन में, समरी में हो गया, रिवीजन हो गया उसका हमारा। और किसी को कोई डाउट है नमोकार मंत्र से रिलेटेड? तो हम अगली क्लास में क्विज लेंगे। किसी को कोई और पूछना है, बोलना है नमोकार मंत्र के बारे में तो आप लोग बताइए। नहीं है तो आज हम यही एंड कर लेते हैं। आज हमारी क्लास जल्दी हो गई है ना। बाकी ये जो तीनों स्टोरीज थी, ये तीनों स्टोरीज अगर किसी को नहीं पता हो तो आप लोग जरूर देखिए इसे यूट्यूब पे। पार्श्व कुमार की, अनंतमती की, और एक और कौन सी थी, अकलंग निकलंग देव की, है ना। अकलंग निकलंग देव, पार्श्व कुमार और अनंतमती,
ये तीनों स्टोरीज आप लोग देखिए यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को मतलब बच्चों को बताने के लिए भी अच्छी है, आप लोग देखेंगे तो बच्चों को भी बता सकेंगे, तो इसलिए देखिए अकलंग निकलंग देव, पार्श्व कुमार, अनंतमती, ये तीनों कहानियां। इससे हमें ये पता चल रहा है कि नमोकार मंत्र का कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा महिमा है, हम कितना लाइटली ले लेते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि नमोकार मंत्र ही तो है, हम कितना लाइटली ले लेते हैं, पढ़ लिया। जनवानी स्तुति होने के बाद भी पढ़ते हैं ना 9 बार नमोकार मंत्र, तो पता नहीं कहाँ ध्यान होता है, बस ये ध्यान होता है कि अभी चाबी उठानी है, अभी बाहर जाना है, अभी गाड़ी चलानी है, अभी यहाँ से कहाँ जाना है काम करने, या इसके आगे हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये चलता है हमारा। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नमोकार मंत्र की, कि हमें कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए नमोकार मंत्र, क्या लिखा है उसमें, उन भावों को समझकर नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। इस तरह से नमोकार मंत्र की अत्यधिक महिमा है। बताया ना, इसके ऊपर और कोई मंत्र नहीं है और कोई मंगल नहीं है, सबसे बड़ा मंगल यही है। तो कुछ तो होगा ना इतना बड़े मंगल का, कुछ तो, कोई तो अर्थ होगा, कोई तो इंपॉर्टेंस होगी, कोई तो महिमा होगी, इसीलिए इसे इतना बड़ा कहा गया है। तो इस तरह से नमोकार मंत्र की बहुत महिमा है। इसे बिल्कुल मन से पढ़ना चाहिए, भावों से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने के लिए पढ़ना ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये नमोकार मंत्र हुआ। ठीक है, आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट क्लास से लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में तो क्विज रखेंगे, सब लोग आ जाएंगे तो, और अगर नहीं आएंगे तो फिर हम जब ज्यादा लोग होंगे तब क्विज लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए हम एंड करते हैं फिर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सब साहुणम। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिन।